हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मारू ज्योति। हमने इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें काल परिचय और चैप्टर 1 देखे थे। आज हम शुरू करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है यद भविष्यो विनश्यति, यानी कि यद भविष्य गेट्स डिस्ट्रॉय। ये जो हमारी स्टोरी है वो पंचतंत्र और हितोपदेश नामक जो प्राणी कथा के ग्रंथ है उसके ऊपर आधारित है। उन दोनों स्टोरी को मिक्स करके ये स्टोरी है वो ली गई है, जिसमें 3 मच्छियों की बात की गई है। ये पहले हम सिंपल इसकी स्टोरी देखते हैं तो कैसे है, इसमें क्या बात की गई है। तो इस स्टोरी में एक छोटा सा तालाब है। इस तालाब में कई मछलियाँ रहती है, जिसमें 3 मेन हमारे कैरेक्टर है हमारी स्टोरी के, वो है उनमें से एक का नाम है अनागत विधाता, दूसरी है प्रत्युत्पन्न नदी और तीसरी है यद भविष्य। ये तीनों मछलियाँ एक तालाब में रहती है। एक दिन वहाँ से 2 मछुआरे वहाँ से पसार होते हैं, गुजरते हैं, तो देखते हैं कि तालाब में तो कई सारी मछलियाँ हैं। फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई इससे पहले तो हमने ऐसा तालाब नहीं देखा है जिसमें इतनी सारी मछलियाँ हैं, लेकिन आज के हमारे खाने की व्यवस्था हो गई है तो हम ऐसा करेंगे, कल आके इन सभी मछलियों के साथ साथ कछुए वगैरह का हम शिकार करेंगे। ऐसा कह के दोनों मछुआरे वहाँ से चले जाते हैं। उनकी बात, मछुआरों की बात सुन के वो जो सारी मछलियाँ हैं वो आपस में बात करती है, एक दूसरे के साथ बात करने लगती है कि सुना, हम सब ने उन मछुआरों की बात सुनी, अब हम क्या करेंगे। तभी उनमें से एक बड़ी वाली जो मछली है अनागत विधाता, वो अपना मंतव्य, अपनी बात सबको बताती है कि मेरा मन कहता है कि भाई मछुआरे ने जो तय किया है कि वो सुबह आके हम सबका शिकार करेंगे, हम सबका नाश करेंगे, तो हमें अब एक क्षण भी, एक पल भी, एक सेकंड भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम पास नजीक वाले कोई और तालाब में, कोई और सरोवर में चले जाते हैं। ऐसा उसने कहा कि भाई मैं अपने परिवार के साथ किसी और तालाब में जाना चाहता हूँ, हमें रात में ही किसी पास वाले सरोवर में चले जाना चाहिए। ये बात सुन के प्रत्युत्पन्न मती जो दूसरी मछली है वो अपना मत दर्शाती है कि भाई हमारे पास कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है कि मछुआरे कल आएंगे और हमारा शिकार करेंगे। तो जब आपत्ति आएगी, मुश्किल आएगी, तब देखा जाएगा। वैसे भी कहा है कि जो मुश्किल आपत्ति आने पर उसका सही समाधान करे, उसका उकेल लाए, वो बुद्धिमान होता है। ऐसा उसने कहा दूसरी मछली प्रत्युत्पन्न मती में। फिर तो जो तीसरी मछली है यद भविष्य, वो कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ मछुआरों की बातचीत सुन के, उनके मात्र बात सुन के हमारे जो पूर्वजों का, हमारे बाप दादाओं को तालाब है वो छोड़ के हमें जाना नहीं चाहिए, मुझे ये ठीक नहीं लगता है। और वैसे भी अगर हमारा जीवन नाश होने वाला है, अंत होने वाला है, तो कहीं भी जाएंगे, मृत्यु आ सकती है, तो फिर जो होगा सो होगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। तो ऐसा अब ये चिंता रूपी जो विष है उसकी दवा कि आप ऐसा सोचें कि भाई होने वाला है वो किसी भी प्रकार से होगा और जो नहीं होने वाला वो नहीं होगा। तो ऐसे तीनों एक दूसरे से बात करते हैं और तय करते हैं। उन दोनों का, यानी कि प्रत्युत्पन्न मती और यद भविष्य, उन दोनों की बात सुन के अनागत विधाता अपने परिवार के साथ वो तालाब छोड़ के कहीं और चला जाता है और बाकी के दोनों प्रत्युत्पन्न मती और यद भविष्य, ये दोनों इसी तालाब में रहते हैं। दूसरे दिन मछुआरे तालाब के पास आते हैं और वो तालाब में जाल फेंकते हैं। तालाब की सारी मछलियाँ उसमें फंस जाती हैं। अब प्रत्युत्पन्न मती क्या करता है, तो पहले जब उसे जाल में पकड़ लिया जाता है तो ऐसे खुद को दर्शाता है जैसे वो मर गया हो, वैसे वो पड़ा रहता है। जैसे उसे जाल में से दूसरे ओर साइड में निकाला जाता है, रखा जाता है, तो अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा देता है और वहाँ से उछलता है, ऊंचा कूदता है और फिर जो ऊंडा जल है, जो तालाब है, गहरा तालाब है, उस गहरे तालाब में वो चला जाता है और इस तरह वो अपनी जान बचा लेता है। तीसरा वाला जो है
यद भविष्य, भविष्य यानी कि नसीब के आधार पर बैठा रहता है, वो कुछ नहीं करता, वो परिश्रम नहीं करता, खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता, इसलिए मछुआरे उसे पकड़ लेते हैं और उसका नाश कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो यद भविष्य, जो आपत्ति आने से पहले उसका समाधान करे, और जो प्रत्युत्पन्नमति कि आपत्ति आने पर अपनी त्वरित बुद्धि, अपनी शीघ्र बुद्धि से काम करे, वो दोनों सुखे से जीवन व्यतीत करते हैं, उनका विकास होता है। और जो यद भविष्य के जैसे भविष्य यानी कि नसीब के आधार पर बैठे रहते हैं, उनका नाश होता है। तो ये हमारी स्टोरी में नाना छोटी सी स्टोरी है, जिसमें इस तरह 3 मछलियों के द्वारा हमें बताया गया है कि या फिर हम अनागत विधाता की तरफ आपत्ति आए उससे पहला उसका समाधान ढूंढ रखें, या प्रत्युत्पन्नमति की तरह त्वरित बुद्धि से काम लें। कोई समस्या, कोई आपत्ति हमें सामने दिखाई दे तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसमें से बाहर निकले। अगर हम यद भविष्य की तरह नसीब पर आधार रखकर बैठे रहेंगे तो उसकी तरह हमारा भी विनाश होगा, ऐसा इस स्टोरी में हमें कहा है। हमारा चैप्टर है यद भविष्य विनश्यति। संस्कृत में पंचतंत्र और हितोपदेश एक प्राणी कथा के प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसमें प्राणियों को पात्र के रूप में लेकर मनुष्य को जीवन में उपयोगी समझदारी का बोध खूब सरल और सहज रीत से दर्शाया है। बालक से लेकर वृद्ध तक सभी को वार्ता सुनना अच्छा लगता है, रस की अनुभूति होती है, इसलिए वार्ता को इस प्रकार से गूंथने में और साथ में जो बोध है उसे भी वार्ता के साथ ऐसे जोड़ लिया जाता है, जिससे हमें ऐसा न लगे कि वार्ता बहुत भारी हो, हेवी हो, ऐसा लगता नहीं है। पंचतंत्र और हितोपदेश ये दोनों प्राणी कथा के ग्रंथ हैं। इन दोनों ग्रंथों में प्राणियों को कैरेक्टर के रूप में, पात्र के रूप में लिया गया है। जैसे हम मनुष्य एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, वैसे प्राणियों के द्वारा हमें कोई बोध दिया जाता है, समझदारी पूर्वक का बोध। और ये जो वार्ता है उसका बंधारण इस तरह होता है कि हमें वो सुनना, समझना अच्छा लगे। ये पाठ पंचतंत्र और हितोपदेश इन दोनों ग्रंथों के आधार पर तैयार किया गया है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है, जिसमें मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक ऐसे 5 विभाग पंचतंत्र की रचना है। उसके प्रथम विभाग मंत्र भेद में ये वार्ता मिलती है। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित है। हितोपदेश में मित्रलाभ, सूरद भेद, विग्रह और संधि ऐसे कुल 4 विभाग हैं, जिसमें संधि नामक चौथे विभाग में ये वार्ता मिलती है। पंचतंत्र जिसके रचयिता है विष्णु शर्मा और हितोपदेश जिसके रचयिता है नारायण पंडित। तो इन दोनों के अपने अपने ग्रंथ है। पंचतंत्र में मुख्य रूप से 5 तंत्र, 5 कथाएं हैं, इसलिए उसका नाम पंचतंत्र है। और हितोपदेश में मुख्य रूप से 4 कथाएं, 4 विभाग हैं। तो इन दोनों में इस प्रकार की वार्ता मिलती है। उन दोनों को जोड़ के हमारा ये प्रस्तुत पाठ तैयार किया है। यहाँ अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य इन 3 मछलियों की बात है। मछुआरों से बचाव के लिए अनागत विधाता दूसरे सरोवर में जाता रहता है। प्रत्युत्पन्नमति जब जाल में फंस जाता है तो अपनी त्वरित बुद्धि से वो मार्ग निकालकर खुद की रक्षा करता है। जबकि यद भविष्य जब आएगा तब देखा जाएगा सोच के भविष्य के आधार पर बैठा रहता है और खुद का विनाश करता है। ये तीनों मछलियों के नाम उनके स्वभाव को दर्शाता है। नाम जो मछलियों के हैं तीनों के, उनके स्वभाव को, जैसे कि अनागत विधाता जो आने वाला है उसके बारे में सोचता है। प्रत्युत्पन्नमति तो जब उत्पन्न होता है तब उसका समाधान लाता है। और यद भविष्य यानी कि जो भविष्य के आधार पर बैठा रहता है। भविष्य में आने वाली मुश्किलों का उपाय
हमें मनुष्य को अगाऊ से सोच लेना चाहिए और मुश्किल आने पर अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसमें से मार्ग निकालना चाहिए। मात्र नसीब के आधार पर बैठे रहना आलसी लोग और निरुद्यमी यानी जो परिश्रम नहीं करते उनकी दशा, उनकी अवस्था यद भविष्य जैसी होती है। तो ये तीनों मछलियों के द्वारा हमें यहाँ पर जो सीख मिलती है वो काफ़ी अच्छी और हमारे लिए उपयोगी है। हमारे पाठ की शुरुआत ऐसे होती है, हम साथ में संस्कृत के साथ देखते रहेंगे। आप लोग जब भी वीडियो देखें तो प्लीज़ टेक्स्ट बुक साथ में रखें। पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद् भविष्य च इति त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म। प्राचीन को एक जलाशय में, तालाब में अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद् भविष्य नामक 3 मछलियां रहती थी। अथ कदाचित् तं जलाशयं दृष्ट्वा धीवरेः उक्तम्। अब कभी उस तालाब को देखकर मछुआरों ने कहा, अहो बहु मत्स्य अयं हृदय। अरे ये तालाब तो कई सारी मछलियों वाला है। कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषित, लगभग हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। तदद्य आहार वृत्ति ही सज्जाता, आज की हमारी भोजन की व्यवस्था हो गई है। श्वः अत्रागम्य मत्स्यकूर्मादयो व्यापादयितव्याः इति निश्चयः। कल यहाँ आकर मछलियाँ और कछुओं का हम शिकार करेंगे, ऐसा उन लोगों ने निर्णय किया। अथ तेषां तत्पुलिशोपम वचनम समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परं प्राहुः। अब उनके वज्र समान वाक्य सुन के मछलियाँ है वो परस्पर बात करने लगी। वज्र समान, वज्र एक इंद्र का हथियार है जिससे किसी पर भी अगर प्रहार किया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मछुआरों की जो बात है वो इन मछलियों के लिए उसके जैसी एकदम भयानक कड़क है। अब मछलियाँ मछुआरों की बात सुन के एक दूसरे से अंदर अंदर बात करती है। श्रुतोऽयं धीवरालापः अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यम्। हमने मछुआरों की बातचीत सुनी, अब हमें क्या करना चाहिए। तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्यः प्राह। तब अनागत विधाता नामक जो मछली है वो कहती है, नूनं प्रभात समय धीवराः उत्तरागम्य मत्स्य संक्षयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। सच में सुबह होते ही मछुआरे यहाँ आकर मछलियों का विनाश करेंगे, ऐसा मेरा मन कहता है। तन्युक्तं साम्प्रतं क्षणमपि अत्र अवस्थातुं। तो अभी एक क्षण भी हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। अस्माभिः रात्रौ किश्चित् समीपं सरः गन्तव्यम्। हमें रात्रि में ही कहीं पास के सरोवर में चले जाना चाहिए। अहम तावत् जलाशय अनंतरम गच्छामि। मैं तो दूसरे तालाब में जा रहा हूँ। अपरः प्रत्युत्पन्नमति प्राह। दूसरा जो प्रत्युत्पन्न मछला है वो कहता है, यह भविष्य अर्थे प्रमाण अभावात् कुत्र मया गंतव्यम्। भविष्य के बारे में प्रमाण न होने से मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तद उत्पन्ने यथा कार्यम तद अनुष्ठेयम्। जब उत्पन्न हो तभी कार्य करना चाहिए। तथा च उत्तम, और कहा, उत्पन्नम आपदम यस्तु समाधते स बुद्धिमान। जो उत्पन्न हुई समस्या का समाधान करे वही बुद्धिमान है। फिर ऐसे सभी मछलियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ परस्पर बातचीत कर रही है कि हमने मछुआरों की बात सुनी तो हमें क्या करना चाहिए। तो अनागत विधाता नामक जो मछली है वो कहती है कि मुझे लगता है कि भाई मछुआरे सुबह आकर हम सबका शिकार करेंगे, तो हम क्या करें। मुझे लगता है कि हमें यहाँ एक क्षण भी, एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। हम पास के कोई पास का जो कोई तालाब है वहाँ चले जाते हैं। मैं तो अपने परिवार के साथ रात्रि में ही पास के सरोवर में चली जाना चाहती हूँ।
तब प्रत्युत्पन्नमति ने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि मछुआरे आएंगे, तो मैं क्या करूं, मुझे कहाँ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जब समस्या आए तो भी उसका समाधान लाना चाहिए। अगर आपत्ति समस्या उत्पन्न होने पर उसका समाधान करे वो बुद्धिमान कहलाता है। फिर तीसरा जो यद भविष्य है वो कहता है, ततो यद भविष्य उत्तम धीवराणां वचन मात्रेण पितृपेतां महिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते। फिर यद भविष्य कहा, मछुआरों के मात्र बातचीत सुनते पिता पेत्र यानी कि बाप दादा के समय का जलाशय जो है उसका त्याग करना योग्य नहीं। यदि आयु क्षयो अस्ति तदा अन्यत्र गतानाम अपि मृत्युः भविष्यति है। जब आयु यानी कि हमारा जीवन वो नाश होने वाला होगा तो कहीं पर भी जाने पर मृत्यु अवश्य आएगी। उत्तम जब और कहा, यद भविष्य का कहना है कि मछुआरों की बात सुन के हमें हमारे जो पूर्वजों का, हमारे बाप दादाओं का, हमारे बड़वाओं का जो ये तालाब है वो छोड़ के जाना मुझे ठीक लगता नहीं है। और वैसे भी अगर हमें हमारा जीवन कम है, वो मृत्यु आने वाली है, तो हम कहीं भी जाएंगे मृत्यु हो जाएगी। फिर आगे उसने ये कहा, यद भावी न तद भावी भावी च एन तद अन्यथा इति चिंता विषग्नो अयम अगदः किम न पेयते। जो होने वाला है वो ओके रहेगा, उसे बदला नहीं जाएगा, और जो नहीं होने वाला वो नहीं होगा। तो इस चिंता रूपी विष को नाश करने वाला ये औषध अब क्यों नहीं पीते हैं। यद भविष्य सबको ये समझाता है कि अगर मृत्यु होने ही वाली है तो हम कहीं भी जाएंगे, मृत्यु होकर रहेगी, और जो होने वाला है वो किसी के भी द्वारा नहीं बदला जा सकता, और जो नहीं होने वाला वो नहीं होगा। तो ये जो चिंता है कि मछुआरे आएंगे और हम सबका नाश करेंगे, तो इन सब का अभी एक ही समाधान है कि हम ऐसा सोचें कि जो होने वाला है वो होके रहेगा। ऐसा यद भविष्य अपना मत है, अपना अभिप्राय है वो दर्शाता है। अथ तयोः निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रांतः सह परिजनेन। अब उन दोनों का, इन तीनों का निश्चय जान के, निर्णय जान के अनागत विधाता अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। द्वौ इमो तत्रैव जलाशये स्थितो, और जो अन्य दोनों मछलियाँ हैं वो वहीं उसी तालाब में रुक जाती हैं। अपरेद्योः देवरेः आगत्य जलाशये जालं क्षिप्तम्। दूसरे दिन मछुआरे वहाँ आकर जलाशय तालाब में जाल फेंकते हैं। जालेबद्धः प्रत्युत्पन्नमति ऋतवद आत्मानं संदृश्य स्थितः। जाल में फंसा हुआ प्रत्युत्पन्नमति मरे हुए के माफक खुद को दर्शाते हुए पड़ा रहता है। ततो जालात् अपसारितः यथाशक्ति उत्प्लुत्य गंभीरं नीरं प्रविष्टः। और जाल में से दूर, जैसे ही उसे जाल में से दूर करा जाता है, वो अपनी पूरी ताकत लगा के उछलता है, कूदता है, और फिर जो गहरा जल है, गहरा पानी है, उसमें चला जाता है। यद भविष्य धीवरे प्राप्त व्यापादितः च, और यद भविष्य मछुआरों के हाथ में आ जाता है और नाश, उसका मृत्यु हो जाता है। ऐसे अब सभी मछुआरों ने अंदर आपस में चर्चा कर ली है, तो यद भविष्य जो उसका मत है, उसका अभिप्राय है कि भी हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, जो नसीब में होगा हो जाएगा। सबकी बात सुन के यद भविष्य अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। जैसे मछुआरों ने तय किया था, वो दूसरे दिन तालाब के पास आते हैं, तालाब में जाल फेंकते हैं। जाल में सभी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो प्रत्युत्पन्नमति जाल में फंसकर खुद को ऐसा दर्शाता है जैसे वो मर गया है, और जैसे उसे जाल में से दूसरी बार निकाला जाता है तो अपनी पूरी ताकत लगा के ऊंचा उठता है, और फिर जो गहरा पानी उसमें चला जाता है। यद भविष्य जो ना अनागत विधाता की तरह आपत्ति आने से पहले उसका समाधान करता है, ना प्रत्युत्पन्नमति की तरह आपत्ति में आकर कोई समाधान ढूंढता है, बल्कि नसीब के आधार है, भविष्य के आधार वैसा रहे तो उसका अंत होता है। अतएव उत्तम, इसीलिए कहा गया है
अनागत विधाता जब प्रत्युत्पन्न मति तथा उद्भावे तो सुखमेदति यद भविष्यो विनश्यति। और इसीलिए कहा गया है कि जो अनागत विधाता की तरह आपत्ति आने से पहले उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, या जो प्रत्युत्पन्न मति की तरह आपत्ति आने पर, प्रॉब्लम आने पर उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, वो दोनों सुख से आगे बढ़ते हैं, सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। और जो यद भविष्य की तरह भविष्य और नसीब पर सब कुछ छोड़ के बैठा रहता है, उसका अंत होता है। तो ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है, दूसरा पार्ट, उसमें इस तरह की बात की गई है। तीनों मछलियों के द्वारा हमें ये बोध, ये सीख दी गई है, मोरल दिया गया है कि हम भी या तो प्रॉब्लम आने के पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढें, या प्रॉब्लम आ जाने के बाद अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसमें से निकलने का रास्ता ढूंढें, तो हम चौक्कस आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यद भविष्य की तरह जो होगा सो देखा जाएगा, यही करते रहेंगे, तो हमारा भी विनाश हो जाएगा।